अगर तुम मुझे इस वक्त जानते थे तो ये वही नैन्सी नहीं है जिसे तुम अब जानते हो। क्या मतलब? जब मैं प्रीटीन एज था तो मैं, क्या कहते हैं, तो एज था। मेरी उम्र 12-13 साल थी। मैं एक यूथ कैंप में रूअल कुड्स से भर गया, एक मशनेट कैंप में पाइनक्रेस्ट, कैलिफोर्निया। और जब मैं रूअल कुड्स से भरने और जुबानों में बोलने से पहले मैं बहुत शर्मीला था, बहुत शर्मीला। मैं माँ की लड़की थी। मैं यकीनी तौर पर अपनी माँ के ईपन के धागों से जुड़ा हुआ था, यहाँ तक कि 12-13 साल की उम्र में भी। मेरा ख्याल है मैं 13 साल का था और मेरी माँ को मुझे कैंप जाने पर मजबूर करना पड़ा और मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसने कहा तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं हमेशा से फर्माबरदार बच्चा, मैं गया। और जब मैं इस कैंप में था तो मैं रूअल कुड्स से भर गया जो जुबानों में बोलता था। और अब जानते हैं क्या, इसी रात एट द अल्टर ने मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। मैं बन गया। रूअल कुड्स ने मुझे एतमाद दिया, मुझे सुकून दिया, मुझे यकीन दिया। इसने मुझे बोलने की सलाहियत दी। मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे अब जानते हो तो तुम जानते हो कि मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, मैं अजनबियों से बात कर सकता हूँ, मैं बस वहाँ मौजूद हूँ। हाय अल्लाह। लेकिन हाँ, यही है। तो हम बात कर रहे हैं कि रूअल कुड्स कैसे आकर हमें तब्दीली दे सकता है, हमारे दिल में और हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है। अच्छी बातचीत हुई। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रणदीप प्रिंस है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम एक बहुत अच्छे बढ़ते हुए वजारत दी बुर्ज का एक छोटा हिस्सा है। पादरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कलाम को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं। हम कुछ हैरत अंगेज अदाद और शुमार देख रहे हैं और हम अब सब के शुक्रगुजार हैं जो देखता है और हम में से हर एक जो कम्युनिटी में एक साथ है, एक दूसरे से बड़ा नहीं, जैसा कि बाइबल वाज़े तौर पर सिखाती है। हाथ, मुंह, दिमाग, पाँव, जिस्म के हर हिस्से में एक अहम हिस्सा होता है। और अब में से बहुत से लोग हमें दुआ में लेकर चलते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और मैं अब में से बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमें अमेरिका में इंजील पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। हमें अमेरिका, भारत और पाकिस्तान में रहनुमाओं की तरबियत के लिए हकीकी जज्बा है। तो नैन्सी, हमारे दोस्तों को बताओ कि हम कहाँ हैं और फिर वो इस वक्त किस शोबे में दुआ और हिमायत कर सकते हैं। ठीक है, पिछले हफ्ते हम मिशिगन में थे, कुछ महीने हम मिशिगन में थे और अब हम इलिनॉय में हैं और जुलाई है और हम यहाँ एक महीना रहेंगे। तो हम यहाँ इलिनॉय में होने पर बहुत पुरजोश हैं और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हम अपने बेटे एंड्रयू के घर पर हैं और यही वो जगह है जहाँ दी बुर्ज मिनिस्ट्री ने असल में अपनी पैदाइश शुरू की, बिल्कुल इसी घर में। और इसलिए हम पुरजोश हैं इस बारे में और वापस आना हमेशा अच्छा। तो हमारे 4 पोते पोतियाँ यहाँ हैं और ये एक मज़ेदार वक्त है। वो हमें आगे बढ़ाते हैं, ये हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कितने बूढ़े हैं। लेकिन हाँ और ये अच्छी लेकिन मैं बस तुम्हें वजारत के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको तालीम और रहनुमाओं की परवरिश का जज्बा है तो अब सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम क्लास करते हैं, ज़्यादातर वही पढ़ाते हैं और हम ये क्लास हर हफ्ते पीर को पाकिस्तान में करते हैं और मंगल को इंडिया। और हम ये रिकॉर्डिंग बुध को रिकॉर्ड करते हैं। किसी को मत बताना, लेकिन आज असल में बुध है। तो पीर, मंगल, बुध सब कुछ वजारत के लिए मुकर्रर है। लेकिन रैंडी जो क्लासेस बुर्ज मिनिस्ट्री स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में पढ़ा रहा है, हम मुस्तकबिल के रहनुमाओं को तालीम दे रहे हैं। ये नौजवान मसीही जो दोबारा पैदा हो रहे हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं जानते। ये इस तरह है, मेरा मतलब है वो बिल्कुल नए ईसाई हैं, पहली नस्लें, और उन्हें बाइबल की बुनियादें जाननी चाहिए ताकि वो तालीम दे सके, तबलीग कर सके और अगली नस्ल को पाकिस्तान और भारत में परवान चढ़ा सके। तो ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि तकरीबन 230-240 लोग ग्रुप की सूरत में उन क्लासेस में शिरकत कर रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास सेटेलाइट क्लासेस हैं, रैंडी बोलते हैं, और हमारे पास पाकिस्तान में एक बेहतरीन मुतरजिम है जो उनसे बात करता है। उर्दू टी लगो। और फिर हमारे पास भारत में एक और मुतरजिम है जो पढ़ाता है, जो भारतीय में तर्जुमा करता है। बिल्कुल हिमम। जी हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और तो ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये तमाम ग्रुप्स लोग खुदा का कलाम सीख रहे हैं और वो बहुत भूखे हैं।
वो बस उसे बड़े सपनिच की तरह जज्ब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे नहीं सुना। वो खुदा के कलाम के जरिए सोचना नहीं जानते। रैंडी इन्हें सोचना नहीं सिखा रहा, वो उन्हें बाइबल के बारे में सोचना सिखा रहा है। खुदा के कलाम को प्रोसेस करना, अपने सकाफती ग्रुपों में खुदा के कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाना और खुदा की मोहब्बत उनके साथ बांटना सिखा रहा है। और इसलिए वो लोग सीखने, बढ़ने और तरक्की करने के लिए वाकई पुरजोश हैं। रैंडी इन्हें पढ़ाने के लिए वाकई पुरजोश है और ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश होंगे अगर आप इसके लिए जज्बा रखते हैं, अगर आपके दिल में कोई खिंचाव महसूस हो। हम खुश होंगे अगर आप इसकी हिमायत करना चाहिए क्योंकि इसकी कीमत भी है। हम इस वजारत की हिमायत करते हैं, हम देते हैं। ये वजारत इन क्लासेस को बरकरार रखती है जो पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बदकिस्मती से फंड्स नहीं रखते और हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उन्हें ये क्लासेस फराहम कर सकी। तो ये हर हफ्ते पैसे खर्च करता है, काफ़ी पैसा। और अगर आप इसमें हमारी मदद करने को तैयार हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर खुदा से आपके दिल पर रखता है तो मैं आप पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये वो चीज़ हो जो खुदा चाहता आपको करना है, और आपको उसके लिए भी बरकत मिलेगी क्योंकि ये ऐसे है जैसे आप गैर मुल्की मुल्क जा रहे हों, लेकिन ये आपके फंड्स हैं जो गैर मुल्की मुल्क में जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल के लिए रहनुमा तैयार किए जा सके। आमीन। ठीक है, तो आइए कलाम की तरफ आते हैं। अपनी बाबलें अगर आप चाहें अफिसियों को हवाले कर दें। हम बाब दुवम में हैं और हम आयत 19 से 22 तक शुरू करेंगे। ये रसूल पोलिस की अहम क़ियादत है और इसे रूह अल कुद्स ने तोहफ़ों के बारे में बात करने, फल के बारे में बात करने और सिर्फ मसीह के ज़रिए इसकी नजात के बारे में बात करने की रहनुमाई की। अफिसियों के पहले बाब का मरकज़ी नुक्ता मसीह में है। अब हम दूसरे बाब में हैं और उन्हीं उसूलों की वजह से ये है नतीजा खेज़ क़ियादत। नैन्सी को गौर से सुने जब वो पढ़ रही है। अफिसियों 2:19, लिहाजा तुम अब अजनबी और अजनबी नहीं रहे, बल्कि खुदा के लोगों और घराने के अरकान के साथी शहरी हो, जो रसूलों और अंबिया की बुनियाद पर कायम है, और मसीह यसू खुद बुनियादी सुतून है। इसमें पूरी इमारत जली हुई है और खुदावंद में एक मुकद्दस मंदिर बन जाती है, और उसी में तुम भी मिलकर तामीर हो रहे हो ताकि खुदा अपनी रूह से एक रहायशगाह बन सके। मैं पिछले हफ्ते ही दुकान पर था और यहाँ कुछ बहुत यहूदी लिबास पहने लोग थे। में ये दरअसल मशीगिन में था और मैं उनके पास गया और पूछा। मैंने कहा, क्या आपको यकीन है कि वो मंदिर को दोबारा तामीर करेंगे? और बगैर किसी हिचकिचाहट के, बिल्कुल। और मैंने पूछा, क्या वो अब इसे बना रहे हैं? और उन्होंने कहा, बिल्कुल, हम इसे इसराइल में तामीर कर रहे हैं और सारे टुकड़े मिलकर अब हम यहाँ ऐसी क़ियादत की बात कर रहे हैं जो हमें फैसला साजी के मकाम तक ले जाती है। हमें इन उसूलों की पैरवी करनी होगी जो हमें कंट्रोल करते हैं। यसू हमें ये उसूल सिखाते हैं, फिर हम उन्हें पढ़ते हैं, अपने दिल में रखते हैं और फिर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, चोरी नहीं करते, 10 अहकाम नहीं तोड़ते। यही वजह है कि 10 अहकामात हैं ताकि हम उन उसूलों पर अमल करके कम्युनिटी को बरकरार रखें। अब देखें कि दुनिया ने पिछले 30 या 40 सालों में किया है। जब खानदान इकट्ठा होता है तो वो उन्हें क्या कहते हैं? मजहब और सियासत की बात न करो, तो एक तरह की खामोशी छा गई और फिर उन्होंने स्कूलों से बाइबल पढ़ने को हटा दिया। उन्होंने शहर की काउंसिलों में दुआ छीनने की कोशिश की है। उन्होंने खानदान को तबाह करने की कोशिश की, हर किस्म के, अब जानते हैं, सिनफी मसाइल और गलत सोच के जरिए। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि यसू बुनियाद है और सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है। यही चीज़ बाकी सब के काम करने की रफ्तार तय करती है। ख्वातीन जो लिबास बनाती हैं अब क्या करती है? अब एक पैटर्न लेते हैं और वो पैटर्न हासिल करते हैं जैसा अब चाहते हैं, फिर महंगा कपड़ा इस पर रख देते हैं और कपड़ा इस पैटर्न के मुताबिक काटते हैं जो अब पहले से तय कर चुके हैं। बिल्डर क्या करता है? वो नक्शों का एक सीट लेता है, खंदकें और बुनियादें खोदता है और फॉर्म के मुताबिक इसे सही जगह पर रखता है।
تو यसू وہ بنیاد ہے جس پر انبیاء یعنی عہد نامہ قدیم ہے جنہوں نے آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی تھی، اور پھر رسول جن سے यसú نے ہجوم سے نہیں کہا تم میں سے کوئی بھی رسول بن کر خدمت کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، نہیں وہ انہیں دیکھتا تھا اور خاص طور پر ان کی تنوع اور صلاحیتوں کی وجہ سے منتخب کرتا تھا۔ وہ پیٹر میں کچھ دیکھ سکتا تھا جو پیٹر خود نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ میتھیو میں مالیات اعداد و شمار سنبھالنے میں کچھ دیکھ سکتا تھا، وہ جان میں کچھ دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک گرج کا بیٹا ایک سخت آدمی بن کر محبت کا رسول بن گیا۔ تو مسیح خود بنیادی ستون ہے، اور پھر ہم نے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اب نینسی اب کو تیسرے باب کی طرف لے جائے گی، اور یہ ان پیٹرنز کے بارے میں واقعی مضبوط تعلیم ہے۔ اب ہمارے لیے منطق پڑھیں آیات 1 سے 6 باب 3۔ اسی وجہ سے میں پولس مسیح یسوع کا قیدی ہوں تم غیر یہودیوں کے لیے، یقیناً اپنے خدا کے فضل کے انتظام کے بارے میں سنا ہوگا جو مجھے آپ کے لیے دیا گیا تھا، یعنی وہ راز جو مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا، جیسا کہ میں پہلے ہی مختصراً لکھ چکا ہوں۔ اس کو پڑھ کر آپ میری بصیرت کو سمجھ سکیں گے کہ میں مسیح کی وزارت کے بارے میں کیا ہوں جو دوسری نسلوں کے لوگوں کو ظاہر نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ابرو نے خدا کے مقدس رسولوں اور انبیاء کو ظاہر کی ہے۔ یہ رہا یہ معمہ منصبہ منا یہ راز یہ ہے کہ انجیل کے ذریعے غیر یہودی اسرائیل کے ساتھ وارث ہیں، ایک جسم کے رکن ہیں، اور مسیح یسوع کے وعدے میں شریک ہیں۔ تو وہ ان کے غیر یہودیوں تک پہنچنے کی کچھ وجوہات دے رہا ہے۔ دوبارہ پیٹرنز خدا نے چنا کیا یہودی قوم، اور اس نے ابراہیم اسحاق یعقوب کو منتخب کیا، اور پھر اس میں سے 12 بیٹے ہیں جو 12 قبائل بنتے ہیں جو 12 قوموں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر باقی تمام قومیں اسرائیل اور عہد نامہ قدیم کی تعلیمات کی طرز پر خود کو بناتی ہیں، دونوں تورات پہلی 5 کتابیں، اور پھر تاریخ کی وہ کتابیں جو بتاتی ہیں کہ خدا نے انہیں کس طرح برکت دی، اور جب وہ اپنی تمام برکتوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، اور پھر خدا انہیں قید میں جانے دیتا ہے، اور پھر یہ ان کے واپس آنے اور بحالی کا پورا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اور کیا یہی ہماری زندگی نہیں ہے؟ ہمیں زندگی دی جاتی ہے، ہم گناہ میں چلتے ہیں، پھر ہم مسیح کو پاتے ہیں اور مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم آرام دہ ہونے لگے۔ میرے بیٹے کیتھ نے چند ہفتے پہلے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ آرام دہ چیزوں میں سے ایک ہے جس کی امریکہ میں واقعی تلاش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی لینا اور آرام کرنا ہمیں واقعی کچھ سکون کی ضرورت ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آئیے اس حد تک تسلی نہ دیں کہ ہم کبھی مشن کے لیے خود کو نہ کھینچیں یا اپنے خاندان سے مذہب اور سیاست کے بارے میں محبت سے بات نہ کریں، کیونکہ سیاست ہی اصل میں چیزوں کا طریقہ ہے۔ اور سٹل اس مصیبت میں کیسے پھنس گیا؟ سچ کی طرف توجہ نہ دے کر، کیونکہ وہاں سٹل میں عظیم چرچ تھے۔ ہم اس صورتحال سے گزر چکے ہیں۔ میں سٹل کے کچھ عظیم اسمبلی آف گاڈ چرچز میں گیا ہوں، اور جب جرائم نے قبضہ کیا تو کیا ہوا؟ ان کی گرجا گھروں میں آمدنی کم ہونے لگی کیونکہ محنتی اچھے لوگ چلے گئے۔ ہیمیٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ ہیمیٹ 95 کے وسط میں بہت امیر جگہ تھی؟ فی مربع میل 50 سے زیادہ بینک تھے، لیکن پھر پولیس اور لوگ پیچھے ہٹنے لگے، اور وہاں پھر انہوں نے گاڑیاں چوری کرنا شروع کر دیں، بزرگ لوگ یہاں سے چلے گئے، اور شہر شدید خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ واپس آ جائے گا، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ آج ہی واپس آ جائے، لیکن یہ عوام پر منحصر ہے، لہذا ہمیں اپنی سٹی کونسل سے رابطہ کرنا ہوگا، ہمیں خزاں کے انتخابات میں حصہ لینا ہوگا، اور بائبل کے اصولوں کے مطابق ووٹ دینا ہوگا۔ بانیان باپ، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی، چوتھے ہفتے وہ بہت دعا گو تھے اور خدا کے کام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ تو نوٹ کریں کہ راز سامنے آ چکا ہے، اور میں ابھی آپ کو ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔
ज़रा सोचें। करनथियों 1 करनथियों 2 7 8। नहीं, हम खुदा की हिकमत का ऐलान करते हैं, एक राज जो पोशीदा था और खुदा ने हमारे जलाल के लिए वक्त के आगाज से पहले मुक़द्दर किया था। इस दौर के हुक्मरानों में से कोई भी इसे नहीं समझता था, क्योंकि अगर वो समझते तो जलाल के रब को मसलूब न करते। हिमम, दिलचस्प बात है। तो आइन और आज़ादी के एलामिये के बानी जो हमारे पास हैं, जो दरहकीकत एक ही दस्तावेज़ है। अगर आप ऐसे स्कूल में जाते हैं जो दोनों को अलग करता है और खुदा को आइन से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो बस कह दें, ये बकवास है। ये ऐसे है जैसे नए अहदनामे को पुराने अहदनामे से अलग करना। अगर तुम साथ लेकर मुझे मालूम है कि कई बार मेरे पास नया अहदनामा था। ये ऐसे है जैसे आप स्विच ब्लेड लेकर चली न कि पूरी तलवार। अगर आप मुकम्मल तलवार चाहते हैं तो आपको पुराना अहदनामा और नया अहदनामा चाहिए। 2 धारी वाला। बिल्कुल ठीक। किस चीज़ की तरफ? जिस्मानी और रूहानी दोनों मुतहर्रिक हरकियात। तो अब इंजील आ चुकी है और हम उसके वारिस हैं। मैं यहूदी नहीं हूं, मैं गैर यहूदी हूं, लेकिन मुझे इस पौधे में लाया गया है जिसकी जड़ यसू है, और अब हमारे पास वही बरकतें हैं जो यहूदी कम्युनिटी को हासिल हैं। और मैं चाहता हूं कि अब जान लें कि इन अदाद और शुमार पर गौर करें, क्योंकि ये दुरुस्त हैं। यहूदी आबादी दुनिया की आबादी का 2 है, जो सिर्फ 2 है। वाह, और फिर भी अब तक दिए गए तमाम पेटनेट्स में से 37 यहूदियों ने किए हैं। वाह। क्या ये नेमत नहीं है ना? और अब जानते हैं, अगर यहूदी लोग जॉर्ज वाशिंगटन और उन लोगों को कर्ज ना देती जिन्हें फौजियों को किराया पर लेने और खाने की अदायगी करनी थी, तो शायद हम इनकलाबी जंग हार जाते। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरहकीकत अमरीका में शायद इसराइल के मुख से ज़्यादा यहूदी लोग हैं, हालांकि इनमें से बहुत से इसराइल जा चुके हैं। और नोट करें कि लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान जौहरी सलाहियतों के बगैर होने के इख्तियार में आने से इनकार कर रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो क्या करते? वो सबको मार डालेंगे। उनके पास पहले ही वो शैतानी सलाहियत है कि वो सबको तबाह करने की कोशिश करें। तो हम इसे कैसे काबू में रखें? खैर, रियासत मुत्तहिदा की फ़ौज दरहकीकत पिछले हफ्ते ही एक बड़ा जहाज सान डियागो से रवाना हुआ बगैर किसी इंसान के, और वो मशरिक वस्ता की तरफ जा रहा है ताकि जंग और लड़ाई में हिस्सा ले सके। ये थोड़ा खौफनाक है। स्टार वॉर्स आ गया है दोस्तों। जी। वो पहले ही ड्रोन्स बना रहे हैं। वो पहले ही हमें बचाने और फौज को मालूमात देने के लिए भेज रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां देखेंगे कि खुदा चाहता है कि हम दुआ में मशगूल हों और सही जगह पर हों। अब जानते हैं, यसू मोहब्बत है, लेकिन इसने मंदिर को 2 बार कूड़े से साफ किया और पैसे बदलने वालों को निकाल दिया। हक बजानिब गुस्से का वक्त आता है। आइए मैं आपको एक मुख्तसर मिसाल देता हूं। अगर आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी अपने घर से बाहर आ रहा है और हर रोज़ आपके घर के सामने फुटपाथ पर खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हारी बीवी के साथ ज़ियादती करूंगा और तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा, तो क्या आप इंतज़ार करते हैं जब तक कि वो वाकई हिफाजत के लिए ऐसा करे? तुम्हारा खानदान? नहीं। उम्मीद है कि ऐसा ना हो। बिल्कुल ठीक। और इसलिए एक वक्त आता है कि दूसरा गाल मोड़ लें, और जब बात इंजील की हो तो हम करते हैं। लेकिन जहां तक मेरी बीवी या बेटी अपने बेटों की हिफाजत और तुम्हारी हिफाजत का ताल्लुक है, हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी। और हम इस वक्त ऐसे दौर में हैं जहां हमें सजाए मौत का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कत्ल से मुख्तलिफ है। कत्ल वो वक्त है जब आप खुद मामलात संभालते हैं, लेकिन सजाए मौत वो है जब आपके पास ज्यूरी ट्रायल हो, और वो अभी चार्ली किर्क के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जिस शख्स ने चार्ली किर्क को मारा, उनके पास तमाम सबूत हैं, और आखिरकार वो गालिबन चार्ली की जान लेने पर सजाए मौत के जरिए मारा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब देखेंगे कि सच और झूठ के दरमियान तवाज़ुन है, और हम मसाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
میں موجودہ انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمارے شہروں اور ریاستوں میں ہونے والے تمام فضول دھوکہ دہی اور بدسلوکی کو تلاش کیا ہے، اور وہ ریاستیں جو چیزوں کو بے قابو ہونے دے رہی ہیں اور بائبل کی مثالوں پر عمل نہیں کرتی، ان کی آبادی کم ہو رہی ہے، ان کا قرض بڑھ رہا ہے اور وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اب ہمارے پاس اس میں سے کچھ درست کرنے کا موقع ہے۔ تو نینسی، اگر آپ باب 3 آیت 7 سے 13 پڑھیں، کیونکہ ہم اس معاملے کو عاجزی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور عاجزی اس کیٹرپلر کی طرح ہے جو بہت طاقتور ہے، لیکن اپنی طاقت کو دانشمندی سے استعمال کرتا ہے۔ رسول پولس کے الفاظ سنو۔ میں خدا کے فضل کے تحفوں سے انجیل کا خادم بنا جو مجھے اس کی طاقت کے ذریعے ملے۔ اگرچہ میں خداوند کے تمام لوگوں میں سب سے کم ہوں، لیکن یہ فضل مجھے دیا گیا کہ میں غیر یہودیوں کو مسیح کی بے پایاں دولت کی تبلیغ کروں اور سب کو اس کے انتظام کو واضح کروں، اس راز کی جو صدیوں سے خدا میں چھپا ہوا تھا، جو سب کچھ تخلیق کیا۔ یہ ارادہ تھا کہ اب کلیسیا کے ذریعے خدا کی متعدد حکمت آسمانی جہانوں کے حکمرانوں اور حکام تک پہنچائی جائے، اس ابدی مقصد کے مطابق جو اس نے مسیح یسوع ہمارے رب میں حاصل کیا ہے۔ اس میں اور اس پر ایمان کے ذریعے ہم آزادی اور اعتماد کے ساتھ خدا کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری تکلیفوں کی وجہ سے مایوس نہ ہوں، جو آپ کی شان ہے۔ ان کی عاجزی کو یہاں دیکھیں۔ پولس کہتا ہے، میں خداوند کے تمام لوگوں میں سب سے کم ہوں۔ جب ہم خود کو کمتر سمجھتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو یہی مسیح نے کیا۔ مسیح جلال چھوڑ گئے آئے انسان کی طرح چلے، رسولوں اور پیروکاروں کے ساتھ چلے، اور نہ صرف انہیں بتایا کہ کیسے، بلکہ انہوں نے انہیں سکھایا۔ آمین۔ ایک اصول جس پر نینسی اور میں نے 4 دہائیوں سے زندگی گزاری ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اب ہمارے الفاظ بھول جائیں، ان ویڈیوز کو مٹا کر تاریخ کی کتابوں میں شامل ہونے کے بعد بھی مجھے امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ نینسی اور میں نے اب سے محبت کی، ہم نے یسوع سے محبت کی، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ دونوں خدا کے ساتھ عمودی اور ایک دوسرے کے ساتھ افقی۔ میں خدا کے ساتھ واقعی کیسا کر رہا ہوں تو میں دوسروں کے ساتھ کیسا کر رہا ہوں، اور میں اب سے ایمانداری سے کہوں گا، کبھی کبھار دوسرا مشکل ہوتا ہے۔ ہمم۔ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ جب آپ سیزننگ کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھار میں تھوڑا تھک جاتا ہوں جب لوگ بار بار ایک ہی چکر دہراتے ہیں جب تک کہ مجھے احساس نہ ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے اور خدا نے مجھ سے محبت کی ہے، چاہے میں نے ایک ہی مسئلے کے ساتھ بار بار رویہ اختیار کیا، جدوجہد نہ کی۔ لیکن نوٹ کریں کہ وہ خدا کی بے پایاں دولت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو جو مجھے کرنا ہے اور میں تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آسمان تک پہنچو اور کہوں، مجھے آج تمہاری ضرورت ہے خداوند۔ بستر سے اٹھنے سے پہلے جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوں تو وہ آرمر پہن لیں۔ خدا نجات کا ہیلمٹ جو تمہارے خیالات کی حفاظت کرے، راست بازی کا سینہ پوش۔ ہم خدا کی راست بازی ہیں، نہ کہ اپنی راست بازی۔ ہماری راست بازی گندے کپڑے ہیں، لیکن مسیح میں ہم خود کو سچائی کی بیلٹ سے باندھتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنا لباس اندر چھپا لیتے ہیں تاکہ تیزی سے حرکت کر سکیں اور واقعی روحانی جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ ایسے جوتے پہنے جو امن کی خوشخبری کی نمائندگی کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسرائیل نے روکی دیواروں کے گرد مارچ کیا اور دیواریں گرنے تک فرمانبردار رہے۔ ارے پھر کیا؟ ہمارا ایمان کا ڈھال اٹھاؤ، اور میں تمہارے ساتھ ابھی ایسا ہی کر رہا ہوں، اور دشمن کے آگ کے تیر بجھا دینا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پال باب 6 میں جا رہا ہے، اور ہم 1-2 ہفتے بعد وہاں پہنچ کر تفصیل سے جائیں گے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم دیکھو گے کہ ایمان کا وہ ڈھال میری حفاظت کرتا ہے، اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ مردوں کوکیز کو مسیح سے دور نہ ہونے دیں۔ خواتین، انٹرنیٹ پر کوکیز کو اپنے خاندان کو مشکل میں نہ ڈالنے دیں۔ آؤ گپ شپ نہ کریں، آؤ اس دنیا کی ان لالچوں پر قابو پانے کے طریقے تلاش کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات کریں۔ چاہے ہم نہ سمجھیں، یہ ٹھیک ہے، ہمیں سب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ہم کیا کریں؟ ہم تلوار خدا کا کلام لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں
और इसीलिए हम इसे अभी पढ़ा रहे हैं। और हम खुदा के करीब पहुंचते हैं, जैसा कि नैन्सी ने एतमाद के बारे में बात की। एक एतमाद था जो नैन्सी पर आया, और यही चीज़ थी जिसने मुझे इससे शादी की दरख्वास्त करने पर मजबूर किया कि वो सबसे पहले यसू से मोहब्बत में आई थी। और मैं जानता था कि अगर वो यसू के साथ रहे और अगर मैं यसू के साथ रहूं तो हम फिर साथ रह सकते हैं। अब 14 से 19 तक पढ़े। इसी वजह से मैं बाप के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे आसमान और जमीन पर हर खानदान का नाम लिया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि वो अपनी शानदार दौलत से आपको अपनी रूह के जरिए आपके अंदर की ताकत से मजबूत करे, ताकि मसीह ईमान के जरिए आपके दिलों में रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि तुम मोहब्बत में जुड़ें और कायम होना खुदा के तमाम मुक़द्दस लोगों के साथ मिलकर ये समझने की ताकत हो सकती है कि मसीह की मोहब्बत कितनी वसत, कितनी तवील, कितनी बुलंद और कितनी गहरी है, और इस मोहब्बत को जानना जो इल्म से बालातर है, ताकि तुम तमाम वफादारी की हद तक भर सको। खुदा की कमालत वफादारी मुकम्मल। तो ये लो, जी हाँ, इसी तरह नोट करें कि हमें खुदा की मुकम्मल मौजूदगी मिलती है। ये रूह के तोहफे हैं, है ना? रूह के फल के साथ मुतवाजिन। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ज़बान में दुआ करना चाहता हूँ जिसमें मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन रूह जानता है, और फिर हैरत अंगेज चीज़ें होती हैं। मैं अपने कुछ थीवलोजन दोस्तों को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये देखो, सबसे ज़्यादा लोग जो मसीह की पैरवी में दुनिया की क़यादत कर रहे हैं, वो रूह से भरपूर खिदमत के ज़रिए करते हैं। और हम एक ही ख़ानदान हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अमरीका में हैं, और अमरीका दुनिया के तमाम ममालिक का मेल्ट पाट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब पाकिस्तान से हैं या इंग्लैंड से या भारत से, अफ्रीका से। हम एक कौम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ट्रिनिटी की बात करते हैं। मैं बड़ा आदमी हूँ, है ना? हम एक नौजवान मर्द और शायद एक खातून भी ले सकते हैं। हम सब इंसान हैं, लेकिन 3 मुख्तलिफ शख्सियात और वजूद की मुख्तलिफ वजूहात हैं। और मैं अपनी हिकमत को दूसरों के साथ बांटना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नौजवान की ताकत खुदा का कलाम सुने और अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदानों, अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम को इन उसूलों पर तामीर करे ताकि वो कामयाब हों। यही ताकत है, दरहकीकत इस किस्म की सलाहियत। मैंने एक मिसाल एक बार दी थी वेल विस्टा असेंबली में, जहां हमने 35 साल तक पादरी की। मैं ग्रैंड पियानो की तरफ गया। ये 12 फुट लंबा ग्रैंड पियानो था, और मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इसे हटाने वाला हूं। मैं इसे उठाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं इसे क्यों नहीं उठा सका? तुमसे थोड़ा बड़ा, भारी। लेकिन फिर मैंने जमात में से 15 मजबूत मर्दों को चुना, बड़े बड़े लोग जो मजबूत थे, और सब 15 पियानो के गिर्द जमा थे। और मैंने कहा, अब शुरू करते हैं, और ये कोई मसला नहीं है। ये दुआ के बराबर है। 1000 दुश्मन को भगा सकता है, लेकिन 2 कितने को रोक सकते हैं? 10,000। ये तेजी से बढ़ता है। ठीक हिमम। तो अगर मैं अपनी एक दुआ से पियानो और एक पहाड़ भी नहीं हिला सका, तो मैं 15 और लोगों को अपने साथ दुआ करने के लिए लाऊंगा, या 1500 और दुआ के लिए। और फिर हम दुआ के जरिए पहाड़ को हिला सकते हैं। और नोट करें कि वो आखिरी हिस्से में कहता है, भरपूरीत से भरा हुआ, मैं खुदा की मुकम्मल कमाल चाहता हूं। इसीलिए हम इससे कुछ हद तक हिट गए हैं, लेकिन यह मुकम्मल इंजील है, यानी सहीफ़ा की तमाम तालीमात, वो सब चीज़ें जो इंसान के ज़वाल के वक्त ज़ाय हो गई थीं, हज़ारों सालों में आहिस्ता आहिस्ता बहाल की गई है। और हम जानते हैं कि यसू ने हमें वदा किया था, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रूह अल-कुद्स दूंगा, और वो आएगा, वो तुम्हें सहारा देगा। अब आइए इस आखिरी हिस्से के साथ इख्तिताम करते हैं, आयत 20 और 21, जो सिर्फ एक दुआ की दुआ है। हमारे लिए पढ़े। अब इसके लिए जो हमारी तमाम तवक्कुआत और तसव्वुर से कहीं ज़्यादा कर सकता है, इसकी ताकत के मुताबिक जो हमारे अंदर काम कर रही है, इसके लिए कलीसा और मसीह यसू में जलाल हो, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।
ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس شان و شوکت کا تجربہ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسل در نسل ہو۔ اور نوٹ کریں کہ لفظ آمین کا مطلب ہے تو ٹھیک ہے۔ اے آسمانی باپ، یہ خیالات جو پولیس نے اتنی واضح طور پر افسس کی کلیسیا کو دیے، جو آج بھی پھل پھول رہی ہے، ہر چرچ کی مدد کریں کہ وہ اپنی خدمت کو ان شاندار اصولوں پر قائم کرے، برج کی وزارت کو برکت دے، اور ہمیں وہ بننے میں مدد دے گا جو ہمیں ہونا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم، لیکن ہم تم سے آگے نہیں بھاگیں گے نہ ہی پیچھے رہیں گے۔ آئیے مل کر متحد ہوں۔ یسوع آمین۔ ہلیلویا۔ یسوع کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ارے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ان آخری 2 آیات 20 سے 21 تک میں چلیں اور لطف اٹھائیں، انہیں بار بار دہرائیں اور دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کرے گا۔ آمین۔ اگلی بار تک ہم دی برج ہیں۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔